अरूपीपण रूपारोपण से ठवणा अनुयोग द्वारा विषम काल जिन बिंब जिनागम भवियण को आधारा जीणंदा तोरी अखियान में अविकारा अखियान में अविकारा जीणंदा तोरी अखियान में अविकारा। मगध सम्राट महाराजा श्रेणिक का मंत्री अभय कुमार, जो महाराजा श्रेणिक का पुत्र भी था, बुद्धि निदान था। महाराजा श्रेणिक की प्रसिद्धि देश और विदेश में फैली हुई थी। कई विदेशी दूत भी महाराज श्रेणिक के पास आते थे और अपने राजा की ओर से कभी भेंट सौगात भी ले आते थे। एक बार अभय कुमार ने भी अपने मंत्री पद की हैसियत से विदेश के वो राजा के बेटे को एक गिफ्ट भेजी, सौगात भेजी। उसने भी सामने से सौगात भेजी। दोस्ती का नाता बना। दोस्ती में लेन देन होती रहती है और जब तक यह व्यवहार बना रहता है तब तक आपके संबंध में मधुरता आती रहती है। जरूरी नहीं आप सिर्फ पैसे दो। मैं कहता हूं पैसे मत देना, पैसे के अलावा बहुत कुछ आप दे सकते हो और वो दीजिए। मित्रता, दोस्ती एक ऐसा संबंध है जो खून का संबंध न होने के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण है और कभी कभार अपने सगे भाई से भी भाईबंद यानी कि दोस्त मित्र बढ़ जाता है और वह आपको खुशियों से भर देता है। और इसलिए ऐसे दोस्तों को रखना कि जो आपको गलत राह पर न ले जाए, जो आपको सही दिशा दिखाए, आपके अंदर पड़े हुए सद्गुणों को बाहर निकाले, आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे, वैसे दोस्त चाहिए। आपको धर्म से जुड़े वैसे दोस्त चाहिए, धर्म मार्ग में लावे, साथ में जोड़ देवे, वैसे दोस्त चाहिए। अभय कुमार भगवान महावीर का परम भक्त था। महाराजा सैनिक भी भगवान महावीर के परम भक्त थे। दोस्ती होते हुए भी बीच में धर्म नहीं आता है, लेकिन अपनी पहचान बनाना है तो आपका धर्म क्या है, कैसा है, वो आपको ख्याल होना चाहिए और आपके व्यवहार से आपके दोस्तों को आपके धर्म की समझ आनी चाहिए। सिर्फ उपदेश देने से धर्म फैलता नहीं है, लेकिन आपसी व्यवहार से धर्म फैलता है। और इसलिए आपका व्यवहार
धर्ममय होना चाहिए। भेंट सौगातों देने में समय बीतता गया। एक बार अभय कुमार ने एक बहुत बढ़िया भेंट आर्द्र कुमार को भेजी, साथ में सूचन दिया कि आप ये मेरी गिफ्ट जो स्पेशल गिफ्ट है वो किसी के सामने मत खोलिएगा, अकेले में ही खोलना। ये सूचना के साथ भेंट सौगात भेज दी गई। आर्द्र कुमार तक यह भेंट पहुंची। ईरान देश का राजकुमार था और वहां यह भेंट पहुंची। एकांत में सूचना के अनुसार उसने भेंट खोली, गिफ्ट पैक खोल दिया और गिफ्ट पैक खोलने के बाद उसने जो देखा वो देखकर वो ताज्जुब हो गया, वो हैरान हो गया। वो गिफ्ट के अंदर सिंहासन था, समोशरण के 3 गढ़ और परमात्मा की प्रतिमा थी। आर्द्र कुमार हैरान है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, क्या है ये? साथ में आया हुआ कागज उसने देखा, पढ़ा, किस ढंग से इसको बैठाना है वह समझ लिया और सिंहासन बनाकर उसमें प्रभु जी को विराजमान किया। गौर से देखते हुए आर्द्र कुमार को जाति स्वर्ण ज्ञान हुआ। उसने देखा अपने ज्ञान से कि ऐसा कहीं मैंने देखा है, ये क्या है? समझ गया यह तो तीर्थंकर परमात्मा है। जब यह प्रसंग हुआ, यह घटना घटित हुई, तब आर्द्र कुमार जिज्ञासु बन गया कि अब ये भगवान के धर्म के बारे में मुझे कुछ जानना है, कुछ समझना है। और वह भावना से आर्द्र कुमार भारत देश में आया, अभय कुमार से मिला और भगवान महावीर की देशना सुनने लगा। भगवान के धर्म से प्रभावित हुआ। कहानी लंबी है। आर्द्र कुमार ने दीक्षा ली, संजोग से दीक्षा का त्याग करना पड़ा, साधु वेश का त्याग करना पड़ा, संसार में रहे। कई सालों के बाद वापस दीक्षा ली। लेकिन बात यह है हमारी कि भगवान की प्रतिमा, भगवान का समूह शरण, वो देखकर आर्द्र कुमार जैन धर्म के प्रति आकर्षित हुआ और अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया। हाँ, भगवान की प्रतिमा का इतना महिमा है क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, इतना स्थिर है और इतना मलिन है कि हम सिर्फ निर्गुण उपासना नहीं कर सकते, सगुण उपासना करनी आवश्यक है। क्योंकि सभी की भूमिका एक समान नहीं होती है और इसलिए सगुण उपासना करने के लिए आपको कोई आलंबन की आवश्यकता रहती है, कोई आधार चाहिए मन को टिकाने के लिए।
जैसे कपड़े को टांगने के लिए कोई हैंगर चाहिए, जैसे बस के अंदर खड़े रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए कोई हैंडल चाहिए पकड़ने का, ठीक वैसे हमारे मन को संभलने के लिए, स्थिर रखने के लिए कोई आलम्बन चाहिए। चाहे कोई दीपक की ज्योत लेवे, चाहे कोई ओंकार को लेवे, चाहे कोई किसी भी चीज को लेवे, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए आलम्बन चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ आलम्बन और शुद्ध आलम्बन इस दुनिया के अंदर कोई भी है तो एकमात्र तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा है। भले ही तीर्थंकर परमात्मा वितराग है, भले ही तीर्थंकर परमात्मा का कोई रूप नहीं है, अरूपी है, निर्गुण है, लेकिन अरूपीपण रूपारोपण से ठवणा अनुयोग द्वारा, अनुयोग द्वार नाम के आगम ग्रंथ के अंदर यह मार्गदर्शन दिया गया है कि अरूपीपण रूपारोपण से, अरूपी के अंदर रूप का आरोपण करके उनकी स्थापना करनी है। भगवान अरूपी है, तीर्थंकर परमात्मा वितराग देव अरूपी है, क्योंकि मोक्ष में कोई देह नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई रूप नहीं है, शुद्ध आत्म स्वरूप है। लेकिन हमें वह स्वरूप तक पहुंचने के लिए, वह स्वरूप की झांकी करने के लिए उसमें आरोपण करना पड़ेगा रूप का, और तब जाके हमें अरूपी तत्व का परिचय होगा। और इसलिए हमारे आधार आगम ग्रंथों में बताया है कि परमात्मा की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा यूं तो कारीगर बनाता है, जयपुर में ढेर सारी प्रतिमाएं मिलती हैं, लेकिन जब उनके ऊपर अंजन शलाका का विधान होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, पंच कल्याणक महोत्सव होता है, तब से वह प्रतिमा की महिमा बढ़ जाती है। असंख्य लोग उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। ठीक है, शिलालेख लगाए जाते हैं, लेकिन पूजा करने वाला, प्रतिमा किसने भराई, प्रतिष्ठा किसने की, कौन गुरु भगवंत निश्रा में, कोई कुछ नहीं देखता है। सिर्फ भगवान है, तीर्थंकर परमात्मा है, इतना देख कर ही लोग पूजा करते हैं। स्पर्धा तो सब क्षेत्र में है, सब फील्ड में है, लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसने प्रतिष्ठा कराई, किसने प्रतिमा भराई, कौन गुरु भगवंत के सानिध्य में हुआ, कितने लाखों की बोली हुई, कोई कुछ नहीं देखता। सिर्फ भगवान है मेरे, पूजा कर लेते हैं, लोगों की श्रद्धा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वैसे तीर्थंकर परमात्मा, वितराग परमात्मा के बारे में कोई कोई जगह चमत्कार की बात जुड़ी जाती है, जैसे कि छत्र हिलता है, आंखें टिकमिकाती है, अमीचरना होता है,
केसर की वृष्टि होती है। यह सब चिटिंग है, कोई चमत्कार है ही नहीं दुनिया के अंदर। टेक्निक से सब कुछ किया जाता है, जैसे मैजिशियन करता है ठीक वैसे कोई खेल कर जाता है और बातें चलती रहती है कि इस मंदिर के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। नहीं, जैन धर्म कभी भी चमत्कार में मानता ही नहीं है। जैन धर्म तो कहता है जहां नमस्कार वहां चमत्कार, और आप लोग का नियम है जहां चमत्कार वहां नमस्कार। बाहुबली जी को 1 साल तक ध्यान में रहते हुए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जिस पल अपने भाई महाराज गुरु भगवंतों को वंदन करने का सोचा और एक पांव उठाया, तुरंत इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नमस्कार नहीं किया, लेकिन नमस्कार करने के भाव मात्र से बाहुबली जी को 1 साल तक जो रुका हुआ था केवल ज्ञान, वो पल मात्र में हो गया प्राप्त। जहां नमस्कार वहां चमत्कार। नरक के आयु का बंद 7वीं से 4थी तक आ गया कृष्ण महाराज के, क्योंकि 18,000 साधु भगवंतों को वंदन किया। जहां नमस्कार वहां चमत्कार। बाकी तो सब खेल है, लोगों को ठगने का, पैसा ऐंठने का खेल है और कुछ नहीं है। चमत्कार कभी धर्म में हो ही नहीं सकता। यदि चमत्कार होता तो बात मानो कि आप यहां ना होते। बहुत कुछ टेक्निक है आज साइंस के माध्यम से, जिस चीजों की आपको खबर नहीं है, जिसका पता नहीं है, वैसी चीजों का उपयोग करके आपको ठगा जाता है। ऐसी पतली सी डोर से छत्र को बांध दिया जाता है और बाद में छत्र बस हिलता रहता है। ओ चमत्कार हुआ, आरती के समय छत्र हिलता है। अरे भाई हिलेगा, उसने कुछ टेक्निक किया है, ट्रिक किया है और कुछ नहीं है। केमिकल लगा दो, पत्थर में से पानी निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी देवी देवता की आंखें टिकमिकाती नहीं है, लेकिन आजकल गुरु भगवंतों की मूर्तियों और कई देवियों की और कई भगवान तीर्थंकर भगवान की मूर्तियों की आंखें टिकमिकाने लगी है। सब खेल है। मैंने स्वयं देखा है कि लोग ऐसा चीटिंग करते हैं, लेकिन यह सब अपने आप को छलने का प्रयास है। तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा आपके लिए आलंबन है, कोई इनकम करने का सोर्स नहीं है। धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को धर्म ही रहने दो। कई लोगों ने धर्म को धंधा बना दिया है और उससे सामान्य लोग परे हो रहे हैं। धर्म ऐसा होता है क्या? धर्म में ऐसा होता है क्या? यदि संभल नहीं गए तो इससे भी बुरे हाल होंगे। समाज का युवा वर्ग धर्म से दूर हो जाएगा। एजुकेटेड लोग धर्म से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग सब समझते हैं कि क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार नहीं है। वह संक्षेप निकलता है, निकालो 10-15 किलो और बेचो, फैक्ट्री चालू कर दो। लेकिन नहीं,
यह चीटिंग है। कभी किसी मनुष्य के मस्तिष्क से, बालों में से वासक्षेप निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। कोई देव इतने आपके प्रसन्न नहीं होंगे कि जो आपके ऊपर इतना बरस जाएंगे। यदि ऐसा आपके जीवन में होता है तो आप सारी सृष्टि के जीवों का कल्याण क्यों नहीं कर देते देवों की सहायता से? फला महाराज साहब इधर बैठे थे, शंखेश्वर के मंदिर में आग लगी थी और ऐसे कपड़ा घिसा तो वहां आग बुझ गई। क्या पागलपन है ऐसी बातों मानने में? ऐसी बातें लोग चलाते, लोग मान भी लेते हैं। ऐसे फालतू बातों से लोगों का दिमाग को बहकाओ मत। सच्चा धर्म क्या है वो दिखाओ, आपके धर्म की ताकत है वो दिखाओ, आपके धर्म का सत्य का जो बल है वो दिखाओ। बाकी ऐसी फालतू बातों में लोगों को उलझो मत। धर्म भगवान की प्रतिमा आपको आधार देती है। विषम काल जिन बिंब जिनागम भव्यण को आधारा, अरूपी पण रूपारोपण से ठावणा अनुयोग द्वारा। अनेक द्वार सूत्र में कहा है कि अशरीरी ऐसे, अरूपी ऐसे भगवान में रूप का आरोपण करना। कागज है लेकिन आप कहोगे कि मेरे पिताजी का फोटो है, मैं कहूंगा तो कागज है, फाड़ डालो, क्या काम का है। लेकिन आप कहोगे नहीं हो तो मेरे पिताजी का फोटो है, या तो ये बैंक का चेक है, इस चेक से तो मुझे इतने रुपये मिलेंगे। है तो कागज, लेकिन कोई कागज के ऊपर फोटो होता है और कोई कागज के ऊपर चेक होता है, बस। हाँ, तो इतना ही फर्क है। अरूपीपण रूपारोपण से, अरूपी के अंदर रूप का आरोपण करना और प्रतिमा को भगवान मानकर पूजना, वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और कहते हैं विरोजी जी महाराजा, उनका प्रसिद्ध वाक्य है, विषम काल जिन बिंब जिनागम भव्यण को आधारा। इस विषम काल के अंदर जब लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, भोग विलास के पीछे पागल बने हैं, दिन रात भूल गए हैं, न्याय नीति भूल गए हैं, धर्म अधर्म भूल गए हैं, जात पात भूल रहे हैं, देश विदेश भूल रहे हैं, आर्य अनार्य का भाव भूल रहे हैं, वैसे विषम काल के अंदर यदि भव्य आत्मा को कोई आधार है तो सिर्फ मात्र दो ही आधार है। एक भगवान की प्रतिमा जिन बिंब, कोई भी जैनी के घर के अंदर भगवान की प्रतिमा का फोटो अवश्य होगा, भगवान का फोटो अवश्य होगा, क्योंकि उनके लिए वह आधार है। सुबह उठ के स्नान वगैरह करके वो अवश्य भगवान के फोटो के पास जाकर धूप करेगा, दीपक प्रगटाएगा और भगवान से स्तुति और स्तवना करेगा, प्रार्थना करेगा। उनके लिए आधार है, क्योंकि सारे जग के अंदर सुबह से शाम तक रात भर 24 घंटा कानों में आपको गलत ही सुनने को मिलता है, आंखों से गलत देखने को ही मिलता है। आंखों से गलत देखना, कानों से गलत सुनना, यही आपका जीवन है। और इसकी वजह से मुझसे भी गलत बोलना आपका शुरू हो चुका है।
सिर्फ दिन में 5-10 मिनट यदि आप मंदिर में जाते हो या तो भगवान के फोटो के सामने आप बैठते हो, तभी आपको शांति की अनुभूति होती है। विषम काल जिन बिंब जिनागम भव्यन को आधारा। और इसलिए लोग विदेश में भी बसते, लेकिन वहां भगवान की प्रतिमा को भी कभी ले जाते और प्रतिष्ठित करते हैं, जिन बिंब। और दूसरा जिन आगम, भगवान की वाणी का जिसमें संकलन किया गया है उसे आगम ग्रंथ कहते हैं। और वैसे आगम ग्रंथ भी हमारे लिए आज आधार है। जिन परिमा जिन सरीखी, भगवान के प्रतिमा को भगवान ही माना है, लेकिन भगवान की प्रतिमा मौन भगवान है और आगम ग्रंथ बोलते हुए भगवान है। इसलिए आगम ग्रंथों का भी श्रवण करना चाहिए। आपको 24 भगवान के नाम आते हैं, लेकिन 45 आगम ग्रंथों में से कितने आगम ग्रंथों का आपको नाम आता है? आप जैन हो ना? 10 आगम ग्रंथ के नाम मुझे गिनाओ, आप बोलो, नहीं आते। 24 भगवान के नाम छोटे बच्चे को भी आते हैं, लेकिन 45 आगम ग्रंथों के नाम नहीं आते। कई लोगों ने सुना ही नहीं होगा। आगम ग्रंथ क्या होता है वो पता भी नहीं है। आप भगवान को भूल गए, मतलब अपने आप को भूल गए हो, आपकी आत्मा को भूल गए हो। लेकिन भगवान महावीर की वाणी जिसमें समाई है, वैसे 45 आगम ग्रंथ वो हमारे लिए आधार है इस समय के अंदर। और ऐसे आगम ग्रंथों के ऊपर जर्मनी, ब्रिटिश स्टेट के अंदर कई जगहों में, कई विदेशों में, जापान वगैरह में हमारे आगम ग्रंथ हस्तलिखित पहुंचे हुए हैं। वहाँ म्यूजियमों में हैं, कई बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में हैं, और वहाँ उसके ऊपर संशोधन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, और उनके आधार पर कई नई खोज की जाती है। लेकिन आप ज्ञान को, आगम ग्रंथों को उपेक्षित रखते हो। आगम ग्रंथ की वाचना, उनका श्रवण, उनकी पूजना करना भी आपका कर्तव्य है। क्योंकि भगवान महावीर का शासन 21,000 साल तक टिकने वाला है। यदि उसमें मुख्य आधार यदि कोई भी है तो भगवान की प्रतिमा और भगवान की वाणी को संग्रहित करने वाला आगम ग्रंथ है। विषम काल जिन बिंब जिनागम भव्यन को आधारा। विषम काल के अंदर, इस समय के अंदर हमारे लिए आधार यदि कोई भी है तो एक में मात्र भगवान की प्रतिमा और भगवान की वाणी स्वरूप आगम ग्रंथ है। और इसलिए भगवान की प्रतिमा में आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यदि आकृति निक्षेपा को आप नहीं मानते हो, स्थापना निक्षेपा को नहीं मानते हो, तो आप लिख भी नहीं पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। क्योंकि क ख ग भी आकृति है, वह भी स्थापना है। हिंदी में क अलग से लिखा जाता है, इंग्लिश में कुछ अलग रंग से लिखा जाता है, लेकिन स्थापना की गई है। ठीक वैसे भगवान की स्थापना की जाती है। यह कोई भ्रम नहीं है। यदि भ्रम है तो वह संवादी भ्रम है। यानी कि भगवान की प्रतिमा के आधार से हमें भगवान का स्वरूप क्या है वो पता चलता है। उसके साथ हमारे ट्यूनिंग बैठता है, संवाद जम जाता है।
इस माध्यम से। इसलिए प्रतिमा की पूजना अति आवश्यक है। जैसे वर्चुअल रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी। वास्तव में भगवान तो 14 राजलोक के ऊपर, यानी कि हमसे 7 राज अड़गा जी बैठा, हमारे से 7 राजलोक दूरी पर, ऊंचाई पर है भगवान, वास्तविक भगवान। लेकिन हमारे वर्चुअल भगवान हृदय के अंदर है। पण भगते हम मनमा ही बैठा। हमारी भक्ति के कारण भगवान हमारे मन में ही है। मन में भगवान को बिठाने के लिए, हृदय में भगवान को बिठाने के लिए मंदिर में बैठे हुए भगवान की पूजा करनी पड़ेगी और करनी होगी। किस ढंग से पूजा की जाए, किस ढंग से पूजा की जाए? तो कहते जीणंदा तोरी अखियान में अविकारा, मेवा मिठाई थाल भरीने सटरस भोजन सारा, मंगल तुरब जावत आओ, मंगल तुरब जावत आओ, नर नारी कर थारा, जिणंदा तोरी अखियान में अविकारा, जिणंदा तोरी अखियान में अविकारा। यह नैवेद्य पूजा है। और नैवेद्य के लिए कहते हैं कि आप भगवान को नैवेद्य धरने के लिए मेवा मिठाई वगैरह षड्रस भोजन, सभी तरह के टेस्ट वाली रसोई थाल में भरकर, अच्छे बर्तन में भर के, ऊपर ढक के, मंगल तुर बजावत आओ, ठाट बाट से बैंड बाजे के साथ कभी भगवान को नैवेद्य धराने के लिए मंदिर में आओ। शादी ब्याह का प्रसंग होता है जब आपके समाज के अंदर, आपके जीवन में, और तब आपके रिश्तेदारों के घर आप मिठाई वगैरह लेकर जाते हो, देते हो, वो आपका व्यवहार है। किसी के घर कोई भी चीज की कमी नहीं होती है, फिर भी यह लेने देने का व्यवहार रहता है। चाहे कोई खाए या न खाए, लेकिन व्यवहार रहता है। और जब आपके समधी के पास आप जाते हो, तब उनके घर जाने के लिए भी आप बहुत सारे पकवान वगैरह बनाकर लेकर जाते हो, क्योंकि आपका बेटी बेटे की शादी हो रही है और यह व्यवहार आपको निभाना है। तो भोजन सबसे बड़ा माध्यम है। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भी हमें जो सबसे ज्यादा पसंद है, वैसे भोजन का थाल प्रतिदिन हमें भगवान के सामने धरना चाहिए। पहले यह परंपरा थी, आज परंपरा छूट गई है। पहले यह परंपरा थी कि जैन धर्मी पहले मंदिर में कुछ नैवेद्य धराता था, बाद में दोपहर का भोजन करता था। सुबह भगवान का मुंह देखे बिना वह ब्रश नहीं करता था, नौकाच का पचखंड नहीं पालता था, और दोपहर का भोजन भगवान को नैवेद्य धराने के बाद ही वो करता था। लेकिन आज मंदिर जाने का भी आपके पास टाइम नहीं है, नहीं जाते हो। जाते हो तो वैसे ही ऑफिस जाते जाते बीच में मंदिर आता है, आप रुक गए, दर्शन किया, चल पड़े, बात खत्म। न भगवान के सामने कुछ धरते हो, न कुछ करते हो। मुश्किल से यदि आपके पास में पॉकेट है साथ में,
तो छोटे से छोटी करेंसी जो है वही आप भंडार में डालते हो। क्यों ऐसा? खर्च करना है तो बड़ी करेंसी निकालेंगे, और जब मंदिर में डालना है, भंडार में रखना है, जब भंडार पूर्णा है तब छोटी करेंसी निकालेंगे। क्या मतलब है? क्या आप भगवान को समझते क्या हो? एक भक्त भगवान के पास गया, प्रार्थना की, हाथ जोड़ा, कहा अब शेयर बाजार बहुत तेजी में है, मेरे पास इतने शेयर हैं, यदि गुरु महाराज की कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से थोड़ा बहुत बढ़ जाए और ज्यादा भाव बढ़ जाए तो मुझे इतना मुनाफा हो जाएगा, करीबन 10 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा। कृपा कीजिए शेयर बाजार बढ़ जाए। मंदिर में हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना करके वो गया शेयर बाजार में, मार्केट में गया, बोल्ट के ऊपर गया, और वहां जाकर देखा तो भाव गिर रहे हैं। उनके पास जो स्क्रिप्ट थी उनकी भाव गिर रहे थे, और टिप्स मिली कि और ज्यादा गिर जाएंगे। इसलिए वो घबराया, जो भी माल अपने पास था वो बेच दिया। मुनाफा 10 लाख होना था लेकिन हुआ सिर्फ 5 लाख। शाम को मंदिर में गया और मंदिर में जाके भगवान को प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा में बच गया, घाटे में जाता लेकिन आपकी कृपा से मैं बच गया। 5 आए लेकिन मैं बनिया हूँ, आप बनियों के भगवान, आपने आपके 5 पहले से ही काट लिए। 10 मिलना था, 5 ही मिला, आपने आपके 5 काट लिए, अब क्या धरना। वैसे ठग विद्या भगवान के सामने करने वाले भी भक्त होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कभी कभार कोई पुण्य के योग से कुछ नहीं होता, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। मैंने देखा है, धर्म के क्षेत्र में गलत करने वाले को उसका फल अवश्य मिलता है। साधु भगवंतों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को भी फल अवश्य मिलता है। भगवान के साथ मंदिर में श्री संघ के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को फल अवश्य मिलता है। आज नहीं तो कल, देर है अंधेर नहीं है। मेवा मिठाई थाल भरी ने, सटरस भोजन सारा, मंगल तुर बजावत आवो, नर नारी कर थारा, निनंदा तोरी अखियन में अधिकारा। भगवान के सामने रखना है। कुछ मत सोचो ऐसा कि मंदिर में रख के क्या फायदा, इससे बड़ा फायदा कोई भी नहीं है कि जो मंदिर में धरने के बाद आपके मन में भाव पैदा होते हैं, आपके मन में जो अच्छाइयां आती हैं न, उससे बड़ा लाभ और कोई नहीं है। कोई एक काउंसलर के पास आप जाओ और हर सप्ताह आप सिटिंग करो और हर वक्त आपको इसकी फीस देनी पड़ती है। वह सिर्फ आपके साथ बातें करता है और कुछ नहीं करता है, फिर भी आप उसे पैसे देते हो क्योंकि आपको वह इंप्रूव कर रहा है। तो भगवान के पास आओ, नैवेद्य धरो, आपके मन में से भाव पैदा होगा, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। नैवेद्य ठवी जिन आगे मांगो,
हलिनृप सुरा अवतारा, टाली अनादि आहार विकारा, साता में भव अनाहारा, जिणंदा तोरी अखियन में अविकारा, अखियन में अविकारा, जिणंदा तोरी अखियन में अविकारा, जिणंदा तोरी अखियन में अविकारा। वैसा नैवेद्य भगवान के सामने लाकर रखो और भगवान के पास, जो दृष्टांत में दे रहा हूं, एक खेडूत का, एक किसान का, एक कृषिकार का, उनके जैसा जन्म मांगो। हलीन रूप सुर अवतारा, नैवेद्य ठवी जिन आगे मांगो, हलीन रूप सुर अवतारा। भगवान के सामने नैवेद्य रखकर ये किसान के जैसा जन्म मांगो। मतलब यह है कि किसान था, अपने खेत में खेती करता था, लेकिन बहुत गरीब था, मुश्किल से उसका गुजारा चल रहा था। एक बार एक गुरु भगवंत का परिचय हुआ। ज्यादा तो कुछ समझ में आता नहीं था। गुरु महाराज को हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिए। आखिर खेडूत ने पूछा, वो किसान ने पूछा, गुरु महाराज इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मजदूरी करता हूँ, लेकिन मुश्किल से 2 टाइम की रोटी मिलती है। क्या करूं महाराज? गुरु भगवान में क्या करूं कि जिससे मेरा गुजारा अच्छे से चले और कुछ नहीं। गुरु भगवंत तो और क्या बताते। गुरु भगवंत ने कहा, देख तेरे खेत से थोड़े दूर मंदिर है आदिनाथ भगवान का, उनकी भक्ति कर। गुरु महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं? गुरु महाराज कहते हैं, सिर्फ धन से, सिर्फ पैसे से धर्म नहीं किया जाता है। धर्म करने के और भी कई रास्ते हैं, और भी कई तरीके हैं। तो कुछ नियम ले ले और नियम का पालन बराबर कर, देख तेरे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। गुरु भगवान में क्या करो? गुरु भगवान ने कहा, तो प्रतिदिन मंदिर में जाके भगवान को नैवेद्य धर। तेरे लिए जो भी खाने के लिए आता है, जो खाना आता है, उसमें से थोड़ा बहुत प्रतिदिन मंदिर में धरना और बाद में तू खाना। किसान को लगा ठीक है, कोई बात नहीं, नियम ले लिया। प्रतिदिन उनकी पत्नी उनके लिए खेत में भोजन लेकर आती थी। उनकी पत्नी को उसने बोला कि आज गुरु भगवंत के पास गया, गुरु भगवंत मिले और ऐसा गुरु भगवंत ने कहा और मैंने नियम लिया है। उनकी पत्नी भी खुश हुई। आपकी पत्नी, आपका पति यदि धर्म करता है तो आप खुश होना, कभी नाराज मत होना, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। आपके परिवार में से कोई भी यदि धर्म करता है तो उसको प्रोत्साहित करना, उसको रोकना टोकना मत। उसकी पत्नी ने कहा बहुत ही अच्छी बात है, और दोनों साथ में चले मंदिर, और मंदिर में जो भी खाना लाए थे उसमें से थोड़ा बहुत धर दिया, और धरने के बाद अपने आप अलग जगह पर बैठकर खाना खाया। यह किसान का रोज का नियम हो गया।
किसान का रोज का नियम हो गया। कोई भी दिन वह कभी भी चूकता नहीं था। नियम इसे कहते हैं कि जरा से भी चूक ना हो, जरा से भी गलती ना हो जाए, उसका ध्यान रखते हुए नियम का पालन करना चाहिए। कई लोग नियम लेते ही नहीं हैं, टूट जाने की वजह से यदि नियम लूंगा और टूट जाएगा तो। लेकिन यह धर्म के लिए ऐसा सोचते हैं, अपने घर के लिए, अपने व्यवहार के लिए ऐसा नहीं सोचते। घर में कोई भी चीज लाते हैं, क्या वो टूटती नहीं है? टूट जाती है, फिर भी आप लाते हो। आप नहीं ला सकते तो इसको रिपेयर भी कर सकते हो। तो ठीक वैसे नियम यदि कोई गलती से टूट भी गया तो उसका रास्ता गुरु भगवान आपको दिखाते हैं। लेकिन आप नियम नहीं लेंगे तो धर्म कैसे कर पाओगे? नियम तो सब जगह लागू पड़ते हैं, नियम का पालन सब जगह करना पड़ता है, तो धर्म के नियम को ही क्यों नहीं पालना? पालना ही चाहिए। एक दिन किसान की पत्नी को आने में देर लग गई। किसान को कड़ाके की भूख लगी थी और इस तरफ मंदिर के पास में कोई यक्ष रहता था, यक्ष था। उसने किसान की नियमबद्धता देखी थी और आज किसान नहीं आया था। उसकी पत्नी को कुछ देरी हो गई थी, वो उसका खाना लेकर देर से पहुंची। किसान को भूख लगी थी, लेकिन किसान ने अपने नियम को याद रखा, को चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही देरी हो गई, भले ही काम पड़ा रहे, लेकिन मैं पहले मंदिर जाऊंगा, नैवेद्य धरूंगा भगवान को, बाद में मैं खाना खाऊंगा। और किसान मंदिर गया नैवेद्य धरने के लिए, तो यक्ष सिंह का रूप लेकर दरवाजे पर बैठ गया था। किसान 2 पल के लिए तो घबरा गया, लेकिन नियम याद आया तो बेझिझक सिंह को साइड पे रखते हुए वह चला गया मंदिर में, नैवेद्य धर के वापस आया और बाद में खाने के लिए बैठा। लेकिन जैसे खाने के लिए बैठा, तुरंत एक गुरु भगवंत, साधु भगवंत पधारे भिक्षा लेने के लिए। और गुरु भगवंत से तो धर्म पाया था, इसलिए उसके पास जो भी कुछ बचा था वह भी उसने भिक्षा में दे दिया। यह यक्ष, यह देव खेडूत की, यह किसान की नियमबद्धता और धर्म भावना देखकर प्रसन्न हुआ। उसने किसान को पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए? किसान ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मेरा नियम का पालन सदैव जीवन भर ऐसा चलता रहे, इतना ही मैं चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। समय बीतता गया, किसान अपना नियम का पालन बराबर ढंग से करता रहता है और वह किसान एक दिन राजा बन गया। संजोग से राजकुमारी के साथ उसकी शादी हुई, उसके लग्न हुए और वह राजा बन गया। यह धर्म का प्रभाव है। और राजा बनने के बाद भी उसने अपने नियम को तोड़ा नहीं। चाहे स्थिति कोई भी आ जाए, नियम को छोड़ना नहीं चाहिए। और कथा कहती है कि आगे जाके 7 जन्मों के बाद उसकी मुक्ति हुई। यह धर्म कथा आपको कहती है कि भगवान के सामने नैवेद्य धरने का नियम का पालन आपको करना चाहिए। टाली अनादि आहार विकारा
सात में भव अनाहारा, जिणंदा तोरी अखियान में अविकारा, जिणंदा तोरी अखियान में अविकारा। अनादि काल की जो आदत है खाने की, भोजन करने की, आहार सहने की जो गुलामी हमें लगी है, उसको तोड़कर वह सातवें भव में अनाहारी पद को प्राप्त हुए। वैसे किसान के जैसा भी हमारा जीवन हो जाए, वैसा भगवान के पास मांगो। वैसा विद्विज जी महाराज कहते हैं, सगविह शुद्धि सातमी पूजा, सग गई सग भयहारा। श्री शुभवीर वे जय प्रभु प्यारा, श्री शुभवीर वे जय प्रभु प्यारा। जिन आगम जयकारा, जिणंदा तोरी अखियन में अविकारा, जिणंदा तोरी अखियन में अविकारा। अंतराय कर्म निवारण की 8 पूजा है और ये 7वीं पूजा है। और 7वीं पूजा में कहते हैं कि भगवान की पूजा 7 प्रकार की शुद्धि से करना चाहिए। जो शुद्धि शत्रुंजय गिरिराज के क्षमा समन के दोहे में बताए हैं। अंग वसन मन भूमिका पूजोपकरण सार, न्याय द्रव्य विधि शुद्धता, शुद्धि 7 प्रकार। भगवान की पूजा करने में 7 तरह की शुद्धि रखनी चाहिए। एक, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। जब आप किसी की मृत्यु के पश्चात शमशान में गए हो तो पूजा नहीं करनी चाहिए। भले ही आपको पूजा का नियम हो, लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए। और नहीं करोगे तो नियम टूटेगा नहीं, क्योंकि शरीर शुद्धि नहीं है। आप मृतक को छुए हो, या तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली भी छुए हो, इसलिए आपको पूजा नहीं करनी चाहिए शरीर शुद्धि न होते हुए। किसी के घर में यदि डिलीवरी आई है, आपके यहाँ आपकी बेटी की, आपकी पुत्र वधू के यहाँ संतान का जन्म हुआ है, तो आप पूजा नहीं करोगे, क्योंकि शरीर शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम शरीर शुद्धि, दूसरी वस्त्र शुद्धि। पूजा के जो वस्त्र हैं वह शुद्ध होने चाहिए। यदि आपको गर्मी के दिनों में ज्यादा पसीना होता है और पूजा के वस्त्र भीग जाते हैं, तो पूजा करने के पश्चात घर जाके वह वस्त्र पानी में भिगो के सुखा देना चाहिए और बाद में ही दूसरे दिन उसका यूज करना चाहिए। वस्त्र शुद्धि। मन शुद्धि, मन प्रसन्न रखना भगवान की भक्ति करने के समय। भूमि शुद्धि, जिस जगह पे आपको भगवान की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, उसकी भी शुद्धि रखना। वहां जरा भी गंदा मत करना, कूड़ा कचरा मत फेंकना। तीर्थ स्थानों में जाते हो तो यह बात का ध्यान रखना। भूमि शुद्धि। और पूजा के उपकरण, पूजन के लिए जो सामग्री आप लाए हो वह भी शुद्ध होनी चाहिए, मिलावट वाली नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात, जिसके ऊपर कोई ज्यादा कहता नहीं है। स्वद्रव्य से पूजा करने के लिए सब कोई प्रेरणा करते हैं, लेकिन शुद्ध द्रव्य से पूजा करने का कोई नहीं कहता है। न्याय द्रव्य विधि शुद्धता, न्याय द्रव्य चाहिए। पूजा के लिए जो आप खर्च करते हो वह आपकी नीति की कमाई से पैदा किया हुआ धन होना चाहिए और इससे आपने द्रव्य पूजा के लाए होने चाहिए।
न्याय द्रव्य हो ही चाहिए, स्वद्रव्य तो बात की बात है। क्योंकि भगवान ने अनीति से कमाई करने का नहीं कहा है, नीति से कमाई करो, न्याय द्रव्य। और लास्ट में विधि की शुद्धि होनी चाहिए। ये 7 तरह की शुद्धि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और ये 7वीं पूजा है, जो 7वीं पूजा जो है वह 7 भय को दूर करने वाली है। यह लोक का भय, इस जन्म में भय रहता है। यह लोक भय, इस जन्म में मेरा क्या होगा, वैसा कोई सोचता है तो यह लोक भय। परलोक भय, परलोक में मेरा क्या होगा। आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, चोरी का भय होता है, अकस्मात हो जाने का, एक्सीडेंट हो जाने का भय रहता है। आजीविका, कैसे जीवन गुजारेंगे उसका भय जो रहता है, आजीविका भय। और मौत का भय, और आखिर अपयश का भय, बेइज्जती का भय। ये 7 तरह के जो भय हैं वह 7वीं पूजा से टल जाते हैं। 7 गति भी टल जाती है। आपने 4 गति सुनी है, लेकिन शास्त्रकार भगवंतों की स्पेशलिटी है, वह कुछ नई बात आपको बताएंगे कि 7 गति, यानी कि मनुष्य, तिर्यंच और देव गति में नर और मादा 6 हो गई। और नरक में कोई नर मादा नहीं होते, नपुंसक होते हैं, इसलिए वो एक 7। कुल मिला के 7 गति का भय टाल देते हैं। सग गई सग भय हारा, श्री शुभ वीर विजय प्रभु प्यारा, जिन आगम जयकारा। वीर विजय जी महाराज कहते हैं कि भगवान आप बहुत प्यारे हो और आपका आगम भी जयकारी है, जय जयकार करने वाला है आपका, और आपके आगम ग्रंथों का जय जयकार हो प्रभु। वैसे वीर जी महाराज कहते हैं। और बाद में 2 काव्य के श्लोक है। अनसनम तुम स्मृति बुद्धिना, रुचिर भाजन संचित भोजनम, प्रतिदिनम विधिना जिन मंदिरे, शुभ मते बत ढोकय चेतसा। हे शुभ मतिवान भव्य आत्मा, मुझे अनाहरी पद मिलो वैसी भावना के साथ उत्तम पात्र में नैवेद्य भर के प्रतिदिन भाव एवं विधि पूर्वक तो मंदिर में भगवान के सामने धरना, ऐसा इस श्लोक का मतलब है। दूसरा, कुमत बोध विरोध निवेद कैर, विहित जगति जरा मरणांतकै, निरसनम प्रचुरात्म गुणालयम, सहज सिद्धमहम परिपूजये। कुमत के बोध का निषेध करने वाला, जन्म जरा मृत्यु का अंत करने वाले ऐसे नैवेद्यों के द्वारा अनाहार पद के धारक, अनंत आत्मिक गुणों के भंडार वैसे सहज सिद्ध प्रभु की मैं पूजा करता हूँ। और बाद में ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय सिद्ध पद प्रापणाय श्रीमती वीरजिनेन्द्राय नैवेद्य में जा महेश्वहा। सिद्ध पद देने वाले वैसे भगवान महावीर की मैं नैवेद्य पूजा करता हूँ। आप ऐसे भाव से भगवान की पूजा कीजिए, आप भी अनाहरी पद के भोक्ता बने। वैसे मंगल आशीर्वाद के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।